नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आवास के नाम पर लूटे जा रहे ग्रामीण, नजराना देने के बावजूद भी नहीं मिल रहा आवास। बहराइच में एक तो गरीबी, ऊपर से लाचारी और फिर अधिकारियों की रिश्वतखोरी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में यह आम हो चुका है, जहां एक और गरीबों से आवास के नाम पर धन की जा रही, तो वहीं आला अधिकारी कानों में तेल डालकर चुपचाप बैठकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार जहां गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए हर प्रयास है, तो वहीं जिले के आला अधिकारी किस प्रकार से खामोश होकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे, या जीता जागता उदाहरण बहराइच जिले में आपको देखने को मिल सकता है। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता विनोद द्विवेदी के अनुसार बहराइच जिले के कई ब्लॉकों का सर्वे करने के उपरांत जब ग्रामीणों से हालचाल जाना गया तो उनका दर्द मीडिया के सामने आखिर छलक आया। ग्रामीणों ने मीडिया के सामने अपना दुखड़ा रोते हुए बताया कि ग्राम प्रधान से लेकर ग्राम सचिव और वीडियो से लेकर डीएम साहब तक आवास दिलाने का अनुरोध किया, किंतु कोई सफलता नहीं मिला। यही नहीं, गरीब ग्रामीणों से दलालों द्वारा किस प्रकार से धन की गई है, या यही ग्रामीण अपनी डबडबाती हुई आंखों से पूरा दर्द का दिया है। उसके खाते में 40,000 लगाया गया, बुनियाद नहीं भरी, बुनियाद नहीं भरी, उसने आज तक नहीं भरा बुनियाद। फिर 70,000 रुपया लगा दिया गया। 70,000 रुपया लगने के बाद में फिर उसकी सारी मजदूरी जो बनता है 10-12,000 उसको भी लगा दिया गया, और मकान अभी तक नहीं बना हुआ है। बदरबाट के चक्कर में उसने मकान नहीं बनाया। मतलब पहली किस्त आई, काम नहीं हुआ, फिर दूसरी किस्त डाल दी गई। दूसरी किस्त हाँ डाल दी गई। तो इसका मतलब है जियो टैग कहाँ से लिया गया जी? जियो टैग कहाँ से लिया गया? वहीं से लिया गया, ब्लॉक से। तो जब मकान बना नहीं तो इसका मतलब किसी दूसरे का जियो टैग लगाया गया? हाँ, दूसरे का लगाया गया है। तो ये प्रधान सेक्रेटरी की मिली भगत से है क्या? हाँ, प्रधान सेक्रेटरी के में मिली भगत से बदरबाट के चक्कर में दूसरे मकान का जियो टैग लगा दिया गया। अच्छा, दूसरे मकान का जियो टैग लगा करके हाँ, पैसा निकाल दिया गया। हाँ, पैसा निकाला गया। फिर स्लेब भी दिखा दिया गया कि छत पड़ गई है। उसके बाद में जो छत की मजदूरी आती है लेटिंग वगैरह की, तो आपने कहीं कंप्लेन की इसकी? बल्हार ब्लॉक में वीडियो साहब के पास में कंप्लेन दिया। हाँ, ऑनलाइन द्वारा आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया, न कोई जांच की गई। ठीक। सेक्रेटरी प्रधान के मिली भगत से हमारे मौजे में जो पात्र नहीं हैं उनको पात्र कर दिया जाता है, और जो पात्र हैं उनको बेपात्र कर दिया जाता है। कंप्लेन किए कितने समय हो गया? लगभग 1 महीना हो चुका है। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम साहब को भी दिया मैंने। अच्छा, कहीं से कोई मदद नहीं मिल पाई? कहीं नहीं हुई। और वहाँ बहराइच उनको दिया, डीपी पीडी साहब को? पीडी साहब को दिया गया। पीडी साहब के व्हाट्सएप में भी डाला गया। अच्छा। पीडी साहब ने कहा मैं जांच कराऊंगा। तो अभी तक कहा था कि जांच लगाऊंगा? हाँ, जांच कराऊंगा, मैं खुद जाऊंगा। आज तक कोई जांच नहीं किया। अच्छा। न वीडियो साहब ने जांच नहीं किया। तो मतलब ये समझिए कि सरकार का ये लोग बदनाम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। पैसे लेकर के फिर गलत सलत काम करते हैं। हाँ, काम करके और सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, और मनमानी दोनों कर रहे हैं। विधानसभा हवामजारी गरीब जनता को इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो पैसा नहीं दे पाता है। हाँ, पैसा नहीं दे पाता है। जो पैसा दे दे वो पात्र है। वो पात्र है। एक मिनट में बता रहा हूँ, पूरा डिटेल दूंगा आपको, आप घबराना नहीं। जमीला पत्नी निसार, इनको 2009-2010 में आवास मिला। फिर उसके बाद 13 में इनको 23 में दोबारा आवास मिला। निसार पत्नी निसार अनिल के पति को आवास दोबारा दिया गया। इसको लेकर हमने यहाँ से लेकर सीडीओ, पीडी, ब्लॉक कंप्लेन दी। 1 महीना हो गया कंप्लेन दिए, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब आपने यहाँ से लेकर जिले तक सारी कंप्लेन बता दी, कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अगर मंत्री से बात करो तो मंत्री दबंगई दिखाता है कि हमारा करोगे क्या। हाँ, तो मंत्री आपके यहाँ कौन है? हमारे यहाँ रामनिवास मौर्य। रामनिवास मौर्य कि रामनारायण मौर्य? रामनारायण मौर्य। प्रधान कौन है? सादिक हुसैन पत्नी। तो मतलब आपकी अभी सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं है। 2-3 बार हमने डाल चुके हैं।
कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, ना कोई जांच हो रही है। कंप्लेन की कागज आपके पास है? जी है, दिखाइए। ये है हमारे पास। चलिए भाई, हम आपकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे। और हमको न्याय चाहिए इस बारे में। बिल्कुल न्याय आपको मिलेगा, कोई दिक्कत अगर नहीं मिला तो फिर आगे तक जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है, हम अधिकारियों के बीच में आपकी बात को रखेंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे और कोशिश यही हमारी है कि इस पर कार्रवाई हो। कार्रवाई हो, नहीं हो रहा तो मैं लखनऊ तक भी जाऊंगा। बिल्कुल जाइए, आपका हाँ। अधिकार है। और हम जाएंगे लखनऊ तक। जब बोलेगा हिंदुस्तान से जिला बहराइच रिपोर्टर विनोद द्विवेदी की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।